नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। एक बार की बात है, वेदव्यास जी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक दिन वेदव्यास जी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इसे प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। ये बात समझाते समझाते ये भी बताया कि कभी भी ज़्यादा देर किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, चाहे हम उसे बहन या बेटी ही क्यों ना मानते हों, क्योंकि मन चंचल होने के कारण कई बार इंद्रियां बस में नहीं रहती। हमारा मन गलत सोचने लगता है, क्योंकि मन की चाल किसी के बस में नहीं होती। जब गुरुजी ये बात समझा रहे थे तो उनके एक शिष्य जैमिनी जी वो एकदम से बोल पड़े, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? विद्वान व्यक्ति को तो ये सब पता होता है कि ये स्त्री उसकी बहन है या बेटी है, तो वो अपनी बहन और बेटी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है? अब उस समय गुरुजी ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ते थे। उन्होंने बस इतना कहा कि इसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। कुछ दिन बीते, गुरुजी ने जैमिनी जी को बुलाया और कहा, मुझे कुछ काम से जाना है, तो जितने दिन मैं जा रहा हूँ आश्रम का सब तुम देख लेना। अब आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहकर वो चले गए। जैसे ही शाम हुई, एकदम से बादल घिर आए, छमछम बारिश शुरू हो गई। बारिश आने के कारण सब शिष्य अपनी अपनी झोंपड़ी में जाने लगे। अंत में जब जैमिनी जी भी अपनी झोंपड़ी में जाने लगे तो उन्हें पायलों की छनछन सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें ऐसे ही सुनाई दे रहा है, पर फिर लगा कि जैसे कोई आवाज़ भी दे रहा है। उन्होंने जैसे आवाज़ की तरफ देखा तो पता लगा कि किसी लड़की के पैर हैं, जिसमें पायलों की छनछन की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही उन्होंने लड़की की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत लड़की जो उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी, सुनो सुनो की आवाज़ लगा रही थी। ये देखकर जैमिनी जी रुक गए। जैसे ही वो लड़की पास आई, जैमिनी जी ने उनके चेहरे की तरफ ना देखकर पैरों को देखकर पूछा, हाँ जी बोलिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्त्री के चेहरे को नहीं देखते, इसीलिए जैमिनी जी उनके पैरों की तरफ देखकर बात कर रहे थे। लड़की ने कहा कि वो जंगल में खो गई है और बारिश भी शुरू हो गई है, क्या आज रात वो आश्रम में रुक सकती है? जैमिनी जी सिर झुकाकर बोले, देवी जी ये ब्रह्मचारियों का आश्रम है, इसमें किसी लड़की का रात को रुकना वर्जित है, मुझे माफ़ करना। पर लड़की ने कहा, इस समय वे कहाँ जाएगी? रात हो गई है, जंगल में रात को अकेली कहाँ रहेगी? रात को जंगल में जानवर या इंसान कोई भी उनके साथ गलत कर सकता है। आपका मेरी रक्षा करना भी तो एक पुण्य का काम ही है। ये सुनकर जैमिनी जी सोच में पड़ गए। कुछ क्षण सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वो सामने वाली झोंपड़ी में चली जाओ, वो खाली है, और अंदर से झोपड़ी बंद कर लेना। रात को कोई भी बुलाए या दरवाज़ा खोलने को कहे तो मत खोलना, और कहना कि जैमिनी जी का आदेश है, मैं नहीं खोल सकती, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना। सुबह तुम जल्दी निकल जाना अपने गंतव्य को। इतना सुनकर उस लड़की ने जैमिनी जी का धन्यवाद किया और झोंपड़ी में चली गई। अंदर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैमिनी जी जब अपनी झोंपड़ी में ध्यान लगा रहे थे तो बार बार उनके दिमाग में छन छन या उस लड़की के चेहरे को एक झलक जो दूर से देखी थी वो उनकी आंखों के सामने आई जा रही थी। वो रह रहकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर बार बार उनके दिमाग में वो लड़की का ख्याल आ रहा था। एकदम से उनके दिमाग में फिर आया कि ये लड़की कौन होगी और जंगल में अकेली कैसे फंस गई, क्या पता नज़दीक के किसी गाँव की हो। फिर ख्याल आया कि इसकी शादी हो गई है या नहीं। सोचने लगे कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर बाद एकदम से लगा कि उन्हें जाकर पूछना चाहिए कि वो जंगल में अकेली कैसे फंस गई। ये सोचकर वो उनकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, जैमिनी जी का आदेश है, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो बोले, मैं जैमिनी ही हूँ, पर अंदर से फिर आवाज़ आई, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। पर जैमिनी जी का सब्र तो ख़त्म हो रहा था और खपरेल जो झोपड़ी के ऊपर लगी होती है हटाने लग गए। हटाने के बाद वो झोपड़ी के अंदर कूद गए।
जब अंदर जाकर लड़की की तरफ देखा तो लड़की की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लड़की ने एकदम बोला कि आप अंदर क्यों आए हो। लड़की की आवाज़ सुनकर जैमिनी जी, जो एकटक उसे देखे जा रहे थे, होश में आए और बोले कि आपने दरवाज़ा नहीं खोला इसीलिए आए। उसने कहा, आपने ही तो मना किया था। अब जैमिनी जी जो प्रश्न पूछने के लिए आए थे वो तो भूल ही गए और बोलने लगे, आप बहुत ही खूबसूरत हो। लड़की शर्मा गई। जैमिनी जी फिर बोले, आपकी शादी हो गई या नहीं? उसने कहा, जी अभी नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ। उन्होंने आगे कहा, मेरे से शादी करोगी? लड़की ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप कैसे शादी कर सकते हैं? जैमिनी जी बोले, नहीं मैं कर लूँगा अगर तुम हाँ करो तो। लड़की ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर आपसे शादी हो जाए, पर मेरी एक शर्त है। जैमिनी जी बोले, ऐसी शर्त? तो लड़की ने कहा, मैं सिर्फ उससे शादी करूँगी जो अपना चेहरा काला करके मुझे अपनी पीठ पर बिठा के गाँव में जो मंदिर है वहाँ तक लेके जाए, उसी से ही मैं शादी करूँगी। जैमिनी जी ने सोचा, रात के समय कौन ही जग रहा होगा, फिर बोले, मुझे शर्त मंजूर है, मैं अपना चेहरा काला करके आता हूँ, फिर चलते हैं। जैसे ही जैमिनी जी चेहरा काला करके झोंपड़ी में आए, वहाँ देखा कि लड़की की जगह गुरुजी खड़े थे। जैमिनी जी ने कहा, गुरुजी आप? गुरुजी ने कहा, बेटा यह क्या करने वाले थे तुम आजीवन ब्रह्मचारी हो। जैमिनी जी को समझ आ गया था कि गुरुजी ही लड़की बनकर उसकी परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी आगे बोले, मैंने कहा था ना, मन बहुत चंचल होता है, विद्वान से विद्वान आदमी की भी इंद्रियों को बस में कर लेता है। अब समझ आया कि मैंने उस दिन क्यों कहा था कि आदमी को ज़्यादा समय स्त्री के साथ एकांत में नहीं बिताना चाहिए, चाहे हम उसे बहन और माँ ही क्यों नहीं समझते हो। जैमिनी जी ने गुरुजी से माफ़ी मांगी, कहा कि गुरुजी आप सही कह रहे थे। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।